तस्कर, रंगदार व भूमाफिया जैसे विभिन्न अपराधों से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के 4 आरोपियों की 5 करोड़ 20 लाख की संपत्ति अब कुर्क होगी। कुर्क संपत्ति को अवमुक्त कराने के लिए चारों आरोपियों की ओर से कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था, लेकिन गैंगस्टर न्यायालय द्वारा संपत्ति अवमुक्त करने के सभी वाद खारिज कर दिया गया, जिससे कुर्क की गई संपत्ति पर अब सरकार का अधिकार होगा। खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में विभिन्न अपराधों से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के 4 आरोपियों ने पुलिस प्रशासन द्वारा कुर्क की गई 1 करोड़ 73 लाख की संपत्ति को छोड़े जाने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। कोर्ट द्वारा चारों मामलों में वाद को खारिज कर दिया गया, जिससे कुर्क की गई संपत्ति पर अब सरकार का अधिकार होगा। आपको बता दें कि थाना जैतपुर में पंजीकृत मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट आरोपी गैंग सदस्य मेराज निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैतपुर पर गिरोह के सरगना मोहम्मद सहीम आदि के साथ मार्फीन तस्करी का आरोप है। पुलिस प्रशासन ने इसका 32,42,000 का एक मकान व भूमि कुर्क की थी। थाना हैदरगढ़ में दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गैंग सदस्य विक्की मिश्र की 88,54,000 की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई थी। थाना सत्रिक के गैंगस्टर एक्ट के आरोपी व गैंग के सदस्य पंकज यादव की 6 लाख मूल्य की जमीन कुर्क की गई थी। सत्रिक में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गैंग सरगना विनोद यादव की 46,95,000 के 2 डंपर कुर्क किए थे। कुर्क संपत्ति को अवमुक्त कराने के लिए चारों आरोपियों की ओर से कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इन चारों वादों को खारिज कर दिया है। कुर्क की गई संपत्ति को जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा राज्य के पक्ष में निहित करते हुए लोक कल्याण के कार्यों, भूमिहीन को पट्टा, सरकारी भवनों आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा मामला बाराबंकी जिले के ही जैतपुर क्षेत्र में कुख्यात मादक पदार्थों की तस्करी करने के बाद अपनी करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन की निगाह से छुपाने के लिए अपनी पत्नी व बहन के नाम कर दी, लेकिन पुलिस ने तस्कर के परिजनों के नाम अर्जित की गई 5 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति को अब कुर्क करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टिकरा उस्मा निवासी सारिफ उर्फ सारिफ गिरोह बनाकर काफी समय से मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार करता था। तस्कर सारिफ ने इस अवैध कार्य से करोड़ों रुपए की संपत्ति को प्रशासन की निगाह से बचाने के लिए जिला लखनऊ के अमराई गांव की तहसील सदर में एक भूखंड, अपनी पत्नी व कई भूखंड प्लाट को अपनी बहन शेख सुवेवा, पत्नी रिजवान निवासी टिकरा उस्मा के नाम खरीदा था, लेकिन उसका उपयोग वो खुद ही करता था। प्रशासन ने सारिफ द्वारा अपने परिजनों के नाम पर अर्जित की गई अचल संपत्ति का संकलन कर 5 करोड़ 20 लाख रुपए को चिन्हित कर मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की गई थी। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत तस्कर द्वारा स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल अचल संपत्तियों के जब्तीकरण का आदेश दिया। कोतवाल अमित प्रताप सिंह ने बताया कि अवैध संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। बाराबंकी में गैंगस्टर एक्ट के 4 अभियुक्त, जिसमें से एक मेराज है जो मादक पदार्थों का अवैध रूप से कारोबार करता है, एक रंगदारी के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जित करने वाला विक्की उर्फ प्रशांत मिश्रा है, और खनन माफिया के रूप में पंकज यादव और विनोद यादव, ये सभी चारों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी और 14(1) के तहत इनके संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय के आदेशानुसार कराई गई थी। इन सभी अभियुक्तों के द्वारा अपने इस संपत्ति को अवमुक्त करने हेतु गैंगस्टर कोर्ट में अपील किया गया था, न्यायालय से अनुरोध किया गया था। न्यायालय ने पूरी समीक्षा किया। पुलिस विभाग के द्वारा अभियोजन के माध्यम से प्रबल पैरवी की गई। इसके नतीजे में माननीय गैंगस्टर न्यायालय ने जिलाधिकारी महोदय के आदेश को पूर्ववत बहाल रखते हुए राज्य के पक्ष में संपत्ति को जब्तीकरण कुर्की के आदेश को बहाल रखा है। अब इस पूरे लगभग 2 करोड़ की संपत्ति जो जब्त की गई थी, जो इसके जमीन वगैरह हैं, इस पर लोक कल्याणकारी कार्य जैसे गरीबों को पट्टा देना, निराश्रितों को आवास देना, इस तरह के कल्याणी कार्य किए जाएंगे। इसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही परिणाम सामने आएगा। ऐसी कार्रवाई जनपद बाराबंकी पुलिस के द्वारा आगे भी जारी रखी जाएगी, जिससे माफिया तत्वों, गैंगस्टर जैसे अपराधियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाए
और ऐसे आपराधिक तत्वों के मनोबल को तोड़ा जा सके।